So hi everyone, we will be doing today what that is very important thing. It is the importance of being earnest. इसकी पूरी समरी हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो जो भी मार्क कराया जा रहा है प्लीज मार्क कर लीजिएगा अच्छे से. So let's start. He stood in symbolic relation with his age. ये ऑथर के बारे में कहा जा रहा है. So अब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी. The play opens with a scene. जब ये ओपन हो रहा है तो हम कहाँ पर हैं? हम हैं फ्लैट ऑफ एल्गर्नन मॉनक्रीफ में. ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्लैट ऑफ एल्गर्नन मॉनक्रीफ, आपका पहला करेक्टर. ये कहां पर है? जगह हाफ मून स्ट्रीट लंदन. एक वर्ड याद रखना है बिकॉज हमारा एमसीक्यू है. एल्गर्नन एक्सपेक्ट करता है लेडी ब्रैकनल को. लेडी ब्रैकनल कौन है? सेकंड करेक्टर मिल गया तुमको. ये इसकी आंट है. ठीक है, वो इनके यहाँ आने वाली हैं. ठीक है, बातचीत होगी और उनका मैन सर्वेंट जो है वो लेन, वो बातचीत कर रहा है उनके बारे में और क्या कैसे प्रिपरेशन होंगी वो आने वाली हैं. तो मैन सर्वेंट मतलब इंसान, भाई आदमी है वो, सर्वेंट है, उसका नाम क्या है? लेन है. ठीक है, तो लेन इज प्रिपेयरिंग. लेन क्या बना रहा है उनके लिए? एक सैल्वर ऑफ क्यूकम्बर सैंडविचेस. क्यों कुकुम्बर सैंडविचेस बना रहा है? क्योंकि लेडी ब्रैकनल को कुकुम्बर सैंडविचेस बहुत पसंद है. ठीक है, तो उन्हीं के लिए बन रहे हैं. सून जैक वर्दिंग उनके यहाँ आ जाता है. अब ये जैक वर्दिंग नया करेक्टर है हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. तो ये कौन है? इसकी पूरी स्टोरी पहले छोटे से पहले ही जान लेते हैं. तो जैक वर्दिंग इसका दोस्त है. किसका? एल्गर्नन मॉनक्रीफ, हमारे पहले कैरेक्टर का दोस्त है जैक वर्दिंग. और एल्गर्नन का नाम एल्गी भी होगा. देखो यहाँ लिखा भी है एल्गी. ठीक है, तो इनको आप दो नाम से पुकार रहे हो. जैक वर्दिंग जो है, इसके बारे में जानो. जैक वर्दिंग जो है उसे नहीं पता कि उसकी मामा पापा कौन है. ठीक, तो उसको एक आदमी ने अडॉप्ट किया था रेलवे स्टेशन में, रेलवे में. ठीक है, रेलगाड़ी पे एक रूम में वो उसको एक बैग में मिला था. ठीक है, तो मिस्टर थॉमस कार्ड्यू ये हैं जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया और इन्होंने उसको, जैक वर्दिंग को, अपनी ग्रैंड डॉटर यानी अपनी पोती सिसली कार्ड्यू का गार्जियन बना दिया. गार्जियन जानते हो क्या कौन होता है? जो मम्मी पापा के अलावा आपका ख्याल रखता है प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, वो आपका गार्जियन होता है. तो जैक वर्दिंग इस इंसान को उसने क्या बना दिया? गार्जियन बना दिया. अब गार्जियन बना दिया तो ये क्या, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी कम उम्र में, ये भी यंग था, इसको संभालनी है. सो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छे से संभालता था, लेकिन कंट्री, यहाँ पर जब भी कंट्री आएगा तो समझ लेना गांव की बात हो रही है. ठीक है, तो कंट्री साइड वहां पर रहता था सिसली कार्डियो के साथ. हर्टफोर्डशायर उसका नाम है कंट्री का. ठीक है, तो वहां रहता था जब भी, तो वो वहां अपना नाम बताता था कि मेरा नाम जैक वर्दिंग है. लेकिन उसने सिसली कार्डियो को और वहां रहने वाले लोगों को ये भी बताया था कि मेरा एक तुम्हारे एक अंकल है, यानी मेरे एक भाई हैं जिसका नाम है अर्नेस्ट वर्दिंग. ठीक है, अर्नेस्ट वर्दिंग क्या करता है? अर्नेस्ट वर्दिंग वहां पर बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है. क्या करता है? वो बहुत ज्यादा मतलब खर्चा करता है. ठीक है, और उल्टी सीधी हरकतों में फंस जाता है. तो बहुत ही विकेट समझते हैं ये लोग उस अर्नेस्ट वर्दिंग को. और इसको जब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है, भाग के कहाँ जाता है? सिटी में, जो घर सिटी में जहाँ जाता है, लंदन में. ठीक है, लंदन में सिटी में जाता है. ठीक है, सिटी जब आएगा तो इट इज लंदन, और दूसरा जब यहाँ रहता है इट्स हर्टफोर्डशायर. ठीक है, तो यहाँ पर जैक वर्दिंग ही अर्नेस्ट वर्दिंग है. ये झूठ बोलता है सबसे. जैक वर्दिंग ही अर्नेस्ट वर्दिंग है. जब ये गांव में रहेगा तो जैक वर्दिंग बताएगा सिसली लोगों के साथ, और जब ये जाएगा वहां लंदन में तो ये अपना नाम अर्नेस्ट वर्दिंग बताएगा. और सिसली लोगों को लगता है कि ये उनके अंकल हैं जो बहुत ही विकेड हैं. अब स्टोरी में कौन आता है? ये जैक वर्दिंग. कहाँ? इसके घर पे थे, हम फ्लैट पे थे एल्गर्नन मॉनक्रीफ पे. उनके यहाँ लेडी ब्रैकनल आने वाली है. सर्वेंट लेन से उसके बारे में बातें हो रही है जो कि कुकुम्बर सैंडविचेस बना रहा है. जैक वर्दिंग जिसका नाम क्या है आपको पता चल गया, अर्नेस्ट वर्दिंग यहाँ पर, और जैक वर्दिंग गांव में. तो अब यहाँ आया है, क्या बन के आएगा? अर्नेस्ट वर्दिंग. तो ये लेन जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो कौन कर रहा है? इसके एल्गर्नन मॉनक्रीफ के घर में सारी अनाउंसमेंट्स लेन करता है,
जो कि मैन सर्वेंट है, कि ये आए हैं, वो आए हैं, बेल रिंग हो रही है तो खोलने कौन जाएगा? लेन जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो दैट इज लेन आंसर होगा। तो लेन बताता है कि कौन आए हैं, अर्नेस्ट वर्दिंग आए हैं। वो जैक वर्दिंग नहीं बताएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि नाम इसका जैक वर्दिंग है। ठीक है, शहर में ये अर्नेस्ट वर्दिंग है। तो एल्गी और एल्गर्नन, ये दो नाम भी आपको एल्गी के याद रखने हैं, कोई भी आए समझ जाना। तो ये 5 बजे इवनिंग में ये लोग अपना खा रहे हैं। ये क्या करता है जितने कुकुम्बर सैंडविचेस बने हैं सारे खा जाता है। ठीक है, जब तक लेडी ब्रैकनल आती है कुछ नहीं बचता है, तो लेन को झूठ बोलना पड़ता है कि भाई कोई सैंडविच मिला ही नहीं, ब्रेड ही नहीं मिली भाई मार्केट में, मैं पैसे रेडी मनी देने के लिए तैयार था लेकिन ब्रेड नहीं मिली मार्केट में। तो ऐसा है। तो फीलिंग ग्रेटली अम्यूज, वो अम्यूज होता है, उसको देख के सरप्राइज होता है। और अर्नेस्ट या जैक जिसका नाम है, उसको इस प्ले में बुलाया जा रहा है कंट्री में। वहां पर क्या नाम है, हिज पार्ट ऑफ शॉर्पशायर कंट्री, ये भी तुम्हें याद रखना है। सो हर्टफोर्डशायर लिख के आए चाहे शॉर्पशायर लिख के आए, कंट्री दोनों ही इसके गांव का नाम है। तो एल्गी जो है, एल्गी बताता है लेडी ब्रैकनल तुम्हें अप्रूव नहीं करेंगी। जैक यहाँ कंट्री में क्या करता है, वो आकर लेडी ब्रैकनल की डॉटर के साथ फ्लर्ट करता है जिसका नाम है ग्वेंडोलिन। अब ये नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्वेंडोलिन। ये कौन है? ग्वेंडोलिन लेडी ब्रैकनल की बेटी है। तो एल्गी की क्या लगेगी बताओ? लेडी ब्रैकनल इनकी आंटी है ना, तो आपके आंटी की बेटी आपकी क्या लगती है? आपकी चाची की बेटी आपकी क्या लगती है? कजन लगती है। तो ग्वेंडोलिन एल्गी की कजन है। एल्गी टेल करता है, बताता है दैट ही थिंक्स ग्वेंडोलिन जो है वो तुमसे शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गर्ल्स उनसे मैरिज नहीं करती जिनके साथ फ्लर्ट करती हैं, एंड सेकेंडली यहाँ पर नीज लिखा हुआ है। ठीक है, ग्वेंडोलिन एल्गी की नीज नहीं, इट्स ये गलत है, जिस कजन। ठीक है, एंड ही विल, ये जो मैटर है सिसली का, तुमसे एमसीक्यू में आएगा कि वो किसका क्वेश्चन क्लियर करना चाहता है, किसका मैटर क्लियर करना चाहता है, तो आंसर होगा सिसली का। सिसली कौन है? क्या हुआ है कि एल्गर्नन को इस आदमी अपने दोस्त का एक सीक्रेट केस मिला है जो कि वो स्मोकिंग रूम में छोड़ गया था। अब उस सीक्रेट केस पे सिसली का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, वो सिसली ने इसको दिया है, किसको दिया है? जैक को, जो कि अपना ये सीक्रेट केस छोड़ के चला गया था स्मोकी रूम में इसके यहाँ। ठीक है, तो ये जानना चाहता है कि कौन है भाई सिसली। तो तुम उससे, भाई तुम मेरी कजन से ऐसी शादी नहीं कर सकते ना, बताओ पहले मुझे ये सिसली कौन है। पॉइंट इज दैट एल्गी फाइंड्स अ सीक्रेट केस, ये अब पॉइंट समझो है ना। उसको सीक्रेट केस मिलता है जैक का, जिसमें लिखा होता है, एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता है। इंस्क्रिप्शन पे पहले लिखा होता है नाम सिसली। तो ये चीज जब बताता है तो जैक इससे झूठ बोल देता है कि अरे वो तो मेरी आंटी हैं जो कि टनब्रिज वेल में रहती हैं। तो एल्गी इस पे शॉक होकर बोलता है कि अच्छा, तो फिर कोई भी वो तुम्हारी अगर आंटी हैं तो तुमको अंकल क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उस इंस्क्रिप्शन में पूरा क्या लिखता है वो सुनो। पूरा लिखा होता है, फ्रॉम लिटिल सिसली विथ हर फॉन्डेस्ट लव टू डियर अंकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना। फ्रॉम द सिसली विथ हर फॉन्डेस्ट लव टू हर डियर अंकल जैक। अगर सिसली तुम्हारी आंटी है तो ये तुम्हें अंकल जैक क्यों बुला रही है भाई? तो ये बोल, अब इसका झूठ पकड़ा गया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको बताना पड़ेगा सच्चाई। तो ये इसको सामने सच्चाई बोलता है। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि भाई अगर जैक नहीं है तो क्या वो अर्नेस्ट है? वो कौन है ना? तो जैक बोलता है कि मैं जैक हूं, है ना। वरना अगर वो बोल देगा मैं जैक नहीं हूं तो ये कहेंगे कि भैया अगर आप जैक नहीं है तो आप चुपचाप, ये आपका सीक्रेट केस भी नहीं है। तो उसको अब सच बोलना ही पड़ेगा अपना सीक्रेट केस लेने के लिए। तो एल्गर्नन से वो बताता है कि बात ये है कि मतलब एल्गर्नन ऐसे पूछता है ना कि भाई तुम तो यहाँ पर हर जगह जब कोई बोलता है तुम्हारा नाम कि अर्नेस्ट, तो तुम उसको सुनते हो, उसको आंसर बैक करते हो। तुम्हारे कार्ड्स पे यहाँ जितने भी बिजनेस कार्ड हैं जो भी है उस सब पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। देखो एक मेरे ही पास है, वो अपना दिखाता है, देखो मेरे ही पास है जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अर्नेस्ट वर्दिंग, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग। तो वो दिखाता है और फिर अपनी जेब में रख लेता है कि भैया ये मेरे पास एज अ प्रूफ होना चाहिए कि तुम कभी भी मेरी कजन से झूठ ना बोल पाओ, इसलिए वो कार्ड अपने जेब में ही रख लेता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उसका भी आंसर ये दे देना। तो क्या है कि अर्नेस्ट बताता, अब उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी, तो वो बताता है, एक्सप्लेन करता है दैट ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू, ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू ने मुझे अडॉप्ट किया था और उन्होंने मुझे गार्जियन बना दिया मिस सिसली कार्ड्यू का। वो कंट्री में जब रहता है, वो कंट्री में रहती है मेरे ही साथ, मेरी जगह पर, जिसका नाम, और
क्या कहते हैं, वो इन चार्ज, किसके चार्ज में, मिस प्रिज्म मतलब कि उनको सिखाती हैं, उसकी टीचर हैं, और वो मेनली जर्मनी उसको सिखाती हैं, ठीक है। ही हैज देयरफॉर टू प्रिटेंड, इसलिए उसको प्रिटेंड करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, दिखावा करना पड़ा कि उसका एक यंगर ब्रदर है। कौन है? यंगर ब्रदर है, याद रखना, यंगर ब्रदर, ठीक है, जिसका नाम है अर्नेस्ट, जो कि एल्बनी में रहता है। अब ये एल्बनी भी आप याद रखोगे, ये लंदन में, ठीक है। इट इज रिवील्ड दैट लाइक जैक एल्गर्नन, जैसे कि जैक एल्गर्नन ने एक बनबरी बनाया है, ऐसे। अब ये इसने अपनी सच्चाई बता दी, देखो बहुत सिंपल, अर्नेस्ट वर्डिंग ने सच्चाई बता दी कि मुझे मिस्टर थॉमस कार्डियो ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, और अपनी गार्जियन, अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसका गार्जियन बना दिया, जिसका नाम है मिस सिसिली कार्डियो, ठीक है। तो वो उसके साथ ही रहती है और मिस प्रिज्म उनको पढ़ाती हैं, उनके चार्ज उनका है उसके पास, ठीक है। तो ये इसको झूठ बोलना पड़ता है, ये प्रिटेंड करता है कि उसका एक यंगर ब्रदर अर्नेस्ट है, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी रहा है, कहाँ पर, एल्बनी में, लंदन में, ठीक है। तो इट इज रिवील्ड, अब जो वो है, क्या नाम है आपका, एल्गर्नन है, वो भी बताता है कि मैं भी जैक की तरह ही, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इन्वेंटेड नाम, जिसका नाम है बनबरी, ये बताता, ये भी देखो, जैक भी अपनी सच्चाई से भागने के लिए क्या बताता है कि अर्नेस्ट नाम है उसका, और वैसे ही एल्गर्नन भी सच्चाई से भागने के लिए अपने एक दोस्त का जिक्र करता है, जिसका नाम है बनबरी, उसके दोस्त का नाम है, झूठा नाम है, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो भागने के लिए, वो शहर से कंट्री साइड जाने के लिए उल्टा, ठीक है, वो नाम रखता है एक दोस्त का बनबरी, और बताता है कि वो हमेशा ही उसकी खराब हेल्थ रहती है, तो उसको देखने मुझे जाना पड़ेगा जल्द से जल्द टाउन में, मुझे उसके लिए बुलाया गया है। तो वो अपनी सच्चाई, अपने इस शहर से भागने के लिए, टाउन में जाने के लिए, वो बोलता है कि उसका बनबरी दोस्त है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रखती है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बनबरिंग कर रहे हैं। बनबरिंग मतलब जब आप अपनी सच्चाई से भागने के लिए ड्यूअल आइडेंटिटी का यूज करते हो, दैट इज बनबरिंग। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि बनबरिंग शब्द यूज किसने किया है, तो ये यूज किया गया है बाय एल्गर्नन या फिर एल्गी, ओके। तो ये भाई बोलता है फिन विशेस टू गो देयर, ये हो गया। एल्गर्नन हैज एन अपार्टमेंट, एल्गर्नन के पास एक अपार्टमेंट है। आंट अगस्ता कौन है? ये आंट वही है, आंट आपकी लेडी ब्रैकनल को आंट अगस्ता बार बार बुलाया जाता है, ये भी याद रखना है, किसको? लेडी ब्रैकनल को, जो कि इसकी आंट है एल्गर्नन की। तो एक अपार्टमेंट में उसको डाइन करने भी जाना है, और जैक डाइन करने जाना है, और वहां पर वो आंट अगस्ता के साथ उसे डाइन करवाएंगी, जो उसे पसंद नहीं है। जैक थिंक्स मतलब आंट अगस्ता एक और लेडी को बुलाएंगी, जो कि लेडी अपने जो हस्बैंड है उसके साथ वहीं पे सामने फ्लर्ट करती है, वो उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो वहां डाइन करने नहीं जाना चाहता। तो वो झूठ बोल देगा कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, भाग जाएगा। मतलब वो हर एक सच्चाई से, हर एक जगह जहां से उसे भागना होता है, वो उसके लिए बनबरी का नाम ले लेता है कि मुझे बनबरी के पास जाना पड़ेगा, एल्गर्नन, ठीक। जैक सोचता है कि वो क्या करेगा, इस स्टुपिडिटी से वो कहता है कि मुझे अब निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, और मुझे भाई शादी करनी है गैंडोलिन से, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि अर्नेस्ट जो है, मेरा जो यंगर ब्रदर, जो मेरा अर्नेस्ट है, वो क्या हो गया, मर गया। मैं बता दूंगा कि उसकी मौत हो गई, और गैंडोलिन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगी जैक को। एंड ही फील्स दैट द सेम फेट हैज टू बी मेटेड आउट टू बनबरी आल्सो, और वो कहता है तुम भी, वो अपने दोस्त एल्गर्नन को सजेस्ट करता है, तुम भी बनबरी के साथ ऐसे ही करो, बता दो कि उसकी डेथ हो गई है। अराइवल ऑफ लेडी ब्रैकनल, लेकिन अब इसी बीच जब इनकी बातें चल रही है, लेडी ब्रैकनल और मिस गैंडोलिन आ जाती हैं। इमीडिएटली क्या होता है, गैंडोलिन एंड जैक बैठ जाते हैं एक कॉर्नर में किनारे। लेडी ब्रैकनल वांट्स हर फेवरेट डिश, अब उनको अपनी फेवरेट डिश चाहिए, क्यूकम्बर सैंडविचेस। पर क्या होता है, मैंने बताया आपको, क्यूकम्बर सैंडविचेस बन तो रहे थे लेडी ब्रैकनल के लिए, लेकिन कौन ऑलरेडी खा जाता है, एल्गर्नन ऑलरेडी उसे खा जाता है। तो एल्गर्नन क्या बताता है, ये लोग बताते हैं कि भाई बोलता है, पूछता है एल्गर्नन इससे, लेन से, अपने मैन सर्वेंट से, कि क्या बना है। वो बोलता है कि नहीं, पता नहीं कहाँ डिसअपियर, दैट क्यूकम्बर्स बताता है कि डिसअपियर हो गए हैं मार्केट से, एंड नथिंग व्हाटसएवर कैन ब्रिंग देम। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास रेडी मनी था, लेकिन कि मुझे नहीं मिला। इन ऑर्डर टू अवॉइड डाइनिंग विद आंट के साथ डाइन नहीं करना चाहता
रखा है एल्गर्नन, मैंने तुमको पहले ही बताया। अब द केस ऑफ बनबरीज इलनेस, और वो बनबरी का इलनेस का बात बता के भाग जाएगा यहाँ से। ही इज गोइंग टू विलेज टू बी विथ हिम, है ना। फिर एल्गी आंसर करता है दैट पुअर बनबरी की ड्रेडफुल इनवैलिड है ना, बहुत तबीयत खराब है उसकी, तो भाग जाता है, यही कह के वो भाग जाएगा, है ना। शी वॉन्ट्स हिम टू अरेंज म्यूजिक फॉर हर, वो चाहती हैं कि तुम मेरे लिए म्यूजिक अरेंज करो। तो इस बात पे इन दोनों के बीच में बात होती थी पहले ही, जैक और अर्नेस्ट के लिए, जैक और अर्नेस्ट के बीच में बात होती है कि अच्छा तुम्हें गैंडोलिन को प्रपोज करना है, तो मैं क्या करूंगी, लेडी ब्रैकनेल को थोड़ी देर के लिए म्यूजिक रूम में ले जाऊंगा। वो ले जाता है म्यूजिक रूम में उन्हें, और यहाँ पर गैंडोलिन और जैक अकेले हो जाते हैं, तो ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो वो कन्वर्सेशन इस बारे में करते हैं। तो जैक एक्सप्रेस करता है कि कैसे वो उसको एडमायर करता है गैंडोलिन को। इस पे वो रिस्पॉन्ड करती है कि माई आइडियल, ये वर्ड बहुत याद रखना, ये लाइन याद रखना, माई आइडियल हैज ऑलवेज बीन टू लव समवन ऑफ द नेम ऑफ अर्नेस्ट। ये जो आपकी गैंडोलिन है, हमारी हीरोइन मैडम, ये क्या कहती हैं कि ऑब्वियसली माई आइडियल, मेरा तो हमेशा से एक इच्छा थी, मेरी आइडियल था कि मुझे एक ऐसे इंसान से लव करना है जिसका नाम क्या हो, अर्नेस्ट हो, मतलब नाम से लव करना है। वाओ, जैक इज डिलाइटेड, वो डिलाइट हो जाता है, वो सोचता है सेम टाइम इज अनएबल टू सी दैट इट इज अ नेम, लेकिन वो डिलाइटेड तो होता है कि हाँ भाई तुरंत बोला, तुरंत प्रपोजल एक्सेप्टेड हुआ, लेकिन एक बात उसको खलती है कि भाई ये नाम से लव करना, व्हाट इज दिस, ही विशेस टू मेक श्योर, वो ये बात पे श्योर होना चाहेगा। अब कोई आपको बोले कि हाँ मुझे इस नाम से हमेशा वो करना था, आप श्योर होना चाहोगे ना पहले कि अच्छा अगर ये नाम ना हो, कुछ और नाम हो, या उसका रियल नाम तो अर्नेस्ट नहीं है ना। तो जैसे कि वो बोलता है कि अगर किसी का और नाम हो तो क्या तुम तब भी मुझे उतना ही लव करोगे अगर कोई और नाम होता है मेरा। वो बोलती क्या ही और नाम होता, तो वो अपना नाम भी बोलती है कि मान लो जैक वर्दिंग होता, जैक होता, तो वो बोलती है कि जैक उसे पसंद नहीं होता, है ना। शी इज कंप्लीटली फैसिनेटेड बाय द नेम, जो नाम है अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट उसको बहुत पसंद है। डिवाइन नेम है, कैसा नेम है, डिवाइन नेम है। इट हैज अ म्यूजिक ऑफ इट्स ओन, उसके पास उस नेम में खुद का एक म्यूजिक है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है ये नाम अर्नेस्ट, ठीक है। और इसमें ना एक कॉन्फिडेंस है, क्या है, कॉन्फिडेंस है, यहाँ लिखा नहीं है बट टेक्स्ट में आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है ये नेम, वाइब्रेशन, म्यूजिक, ठीक है। He is not successful, अब वो उसको कन्विंस नहीं कर पाता है कि कोई भी अगर एक्चुअल नाम अगर जैक होगा, अगर वो बोल देती कि हाँ जैक भी नाम होगा तभी उसे पसंद होगा, तो वो बताता भी उसे कि एक्चुअल नेम जैक है उसका, बट अब वो नहीं बोल सकता। सो देयरफॉर वो सोचता है कि वो क्रिस्टीन कर लेगा। क्रिस्टीन मतलब होता है नामकरण, जैसे हम लोग में होता है वैसे क्रिस्टीन होता है, आपका नाम रखा जाता है जिसमें, तो वो अपना नाम बदलवा लेगा, अर्नेस्ट ही करवा लेगा अगर अर्नेस्ट इसे इतना ज्यादा पसंद है तो। बट दिस फैक्ट टू हैज टू बी डन इन कंसील्ड मैनर, ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी इसने रायता फैला रखा है कि मेरा नाम जैक है, अर्नेस्ट है, वो सभी देखना है। तो इंश्योरिंग कन्वर्सेशंस ensuing conversation make it quite clear कि गैंडोलिन जो है उसको ना वो इस नाम को बहुत ज्यादा एडोर करती है, वो इसी वजह से एडोर करती है। लेडी ब्रैकनेल इस बीच में आ जाती है। जैक जब उसको प्रपोज कर रहा होता है उसकी डॉटर को, क्योंकि ये कहती है कि ढंग का प्रपोजल तो दो तभी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वो प्रपोज कर रहा होता है, बट देन एकदम से लेडी ब्रैकनेल आ जाती है। तो गैंडोलिन डिक्लेयर करती है कि वो इंगेज है मिस्टर वर्दिंग से। सो लेडी ब्रैकनेल तो बिल्कुल सरप्राइज की, क्या बता रही हो तुम, है ना। वो कहती है तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली, मैं और तुम्हारे पापा डिसाइड करेंगे, और ऑर्डर उसे करती है टू वेट इन द कैरेज, जाओ जाकर वेट करो कैरेज में, जब तक कि मैं कुछ बातें जैक से पूछूंगी। पहले वो जानना चाहती कि जैक कौन है, कैसा है, मैं जैक से पहले पूरी इंक्वायरी करना चाहती हूँ, तुम जाकर मेरे लिए कैरेज में वेट करो। वो तुरंत तो नहीं जाती, बस एक दो बार जब वो कहती है लेडी ब्रैकनेल जाओ जाओ, तो उसे जाना पड़ता है। देन शी अनाउंसेस टू हिम, तब वो उसे बताती हैं कि he doesn't figure in her list of eligible young man, तुम जो ये eligible young man वाली लिस्ट है मेरी, उसमें तो तुम नहीं आते हो, लेकिन चलो तुम अपनी कुछ इंक्वायरीज बताओ तब मैं जानूंगी, और तो मैं तुम्हें उसमें इंक्लूड कर सकती हूँ कि हाँ तुम एक अच्छे इंसान हो, एलिजिबल हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो
पूछती है कि क्या तुम स्मोक करते हो, जिसपे वो बताता है हाँ, और ये इस बात को सेटिस्फाई हो जाती है वो इस बात से। क्वेश्चन तुमको जरूर पूछा जाएगा कि क्या, जब वो बोलता है कि यस मैं स्मोक करता हूं तो वो सेटिस्फाई होती है, तो वो हाँ सेटिस्फाई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ जो लोग कुछ नहीं करते, आइडल रहना, फालतू आइडल रहना, इट्स बेटर कि आप स्मोक करें। इट इज सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज बर्थ दैट क्रिएट मिस्ट्री। वो जो भी क्वेश्चन पूछती है, वो जो भी आंसर देता है कि हाँ तुम्हारा घर कहाँ है, वो एक बताता है, मेरे घर यहाँ है, एक मतलब एक कंट्री में एक यहाँ है, ठीक है, वो हर बात पे मान लेती है कि हाँ सब सही है, बढ़िया है। लेकिन जब उसके बर्थ की बात होती है कि ये ऐसे हुई है उसका बर्थ, तो वो शॉक हो जाती है लेडी ब्रैकनर कि अच्छा तुम अडॉप्टेड हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, एक बैग में पाए गए थे स्टेशन पे, जो स्टेशन का नाम वर्दिंग था, इसी वजह से उसका नाम वर्दिंग रख दिया गया, ठीक है। तो इस बात से उनको लगता है कि क्या ही है। लेडी ब्रैकनर इन्फॉर्म करती हैं कि ये भाई नहीं हो सकता है ना, इस बेसिस पे ऐसे इंसान को जो एक बैग में पाया गया है उसे सोसाइटी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो इसीलिए उसको अर्नेस्टली मतलब सिंसियरली, बहुत ही जागरूकता से, ढंग से उसे अपने लिए एक पेरेंट ढूंढना पड़ेगा, चाहे एक फादर ढूंढो चाहे मदर ढूंढो, बिना पेरेंट के वो तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। वो भाई पेरेंट कहाँ से ढूंढ के लाएगा। ऑन द ग्राउंड वो अनाउंस करती हैं कि शी कैन नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद हिम, वो कुछ नहीं कर सकता, और भाई उसकी बेटी से शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और वो उसे क्या बुलाती है, एक पार्सल एक बैग के साथ उसके साथ शादी नहीं हो सकती। She lives in a fit of indignation, बहुत ही गुस्से में ऐसे चली जाती हैं वो। जैक बताता है एल्गर्नन को कि उसकी आंटी क्या है। जब वो जैक मतलब भाई एल्गर्नन उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ठीक है, तो वो हंसता है, वो सोचता है कि अच्छा इस लड़की ने, जो लड़की है उसकी जो कजन है ना, उसने गेंडोलिन ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा ना तुम्हें, वो ऐसी ही है, मैं कह रहा था तुम्हें कि लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती ये वो, बट वो कहता है नहीं, उसने एक्सेप्ट किया, वो तो अच्छी है, लेकिन जो ये आंट है ये कौन है, तुम्हारी जो आंटी है ना ये एक मॉन्स्टर है, विदाउट बीइंग अ मिथ, ठीक। एल्गी वॉन्ट्स टू नो एल्गी जानना चाहता है कि जैक से कि क्या गैंडोलिन को तुमने ये बता दिया कि तुम्हारी दो साइड्स हैं, तुम जैक नाम से और अर्नेस्ट नाम से रहते हो कहाँ कहाँ, तो उसने बताया कि नहीं, ये चीज उसने अभी तक नहीं बताई है, वो अर्नेस्ट को मार डालेगा और बाद में अपना ही नाम अर्नेस्ट रख लेगा, मतलब मार डालेगा क्या, वो तो है नहीं ना, वो बताएगा कि मेरा जो यंगर ब्रदर अर्नेस्ट था उसकी डेथ हो गई है ना किसी वजह से, और वो अपना नाम अर्नेस्ट रख लेगा। वो बताएगा कि वो मर गया पेरिस में ऑफ एपिलेप्सी। एल्गर्नन रिमाइंड करता है सिसिली रिमाइंड्स हिम ऑफ सिसिली कि तुम्हारी सिसिली जो है उसका, तो वो बताती है कि उसको बुरा लगेगा ना सिसिली को कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारा ब्रदर जो है वो मर गया, तो उसे बुरा लगेगा। तो बोलती है वो बस 18 की है और बहुत ही प्रिटी है। कितने की है सिसिली? 18 ईयर्स की है और कैसी है? बहुत प्रिटी है। और एल्गी एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू मीट हिम। अब ये सुन के कि बहुत प्रिटी है, एल्गी भी चाहता है कि वो उससे मिले, तो लेन अनाउंस करता है कि एट दिस जंक्चर गेंडोलिन शी डिक्लेयर्स जंक्चर, लेन कौन है? सर्वेंट है, वो जंक्चर मतलब आना, कि गेंडोलिन आ गई है। वो बताती है कि गेंडोलिन, शी डिक्लेयर्स इट अपीयर्स इम्पॉसिबल नाउ टू फॉर्म रिलेशन विद हिम। वो बताती है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मा तो अलाउ नहीं कर रही है। इन दोनों के बीच में जब बात हो रही है, उसी बीच में कौन आ जाती? गेंडोलिन। और गेंडोलिन बताती है कि हमारे बीच में अब रिश्ता होना बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मदर मेरी अलाउ नहीं कर रही है। तो वो डिसाइड करती है कि तुम मुझे अपना कंट्री एड्रेस बता दो जैक, कि तुम्हारा विलेज का एड्रेस क्या है, ठीक। अब विलेज का एड्रेस जब ये बता रहा होता है, तो एल्गर्नन जो है वो नोट कर लेता है। एल्गर्नन पीछे मुंह करके, ठीक है, खड़ा था। उसको गेंडोलिन ने कहा था कि तुम उधर हो, मुझे बात करनी है। जब तक ये बात करे थे, तो ये कहती कि मैं तुम्हें लेटर्स लिखूंगी, इसके लिए तुम मुझे अपना कंट्री एड्रेस बता दो। और कंट्री एड्रेस एल्गर्नन लिख लेता है, किससे मिलने के लिए? सिसिली से मिलने के लिए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली प्रिटी है।
ends Act 1 सिसली इज मिस प्रिज्म्स वॉर्ड। अब जो आपका Act 1 है वो खत्म हो जा रहा है, यहाँ से आपका Act 2 स्टार्ट हो जा रहा है, उसकी समरी स्टार्ट हो जा रही है। तो क्या होता है सिसली, अब हम कहाँ पे हैं, अब हम कंट्री वाली जगह पर हैं। सिसली प्रिज्म के यहाँ वार्ड है ना, और जैक वर्दिंग इज हर गार्जियन। मतलब जो मिस प्रिज्म है जो वो उसकी टीचर है, आपको पता है सिसली की, और उसके गार्जियन जैक वर्दी हैं जो कि अभी शहर में है। सिसली कीप्स अ डायरी, वो एक डायरी रखती है जहां पर वो अपने वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ लिखती है। अब नेक्स्ट कौन एक नया इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज डॉक्टर चॉसेबल। कौन, डॉक्टर चॉसेबल। ये अराइव करते हैं सिसली के यहाँ, है ना, टू बी सीरियस अबाउट द जर्मन लेसन्स। और वो कहते हैं, सिसली को एग्जॉर्ट करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम अपने जर्मन लेसन्स के लिए सीरियस हो। मिस प्रिज्म एक बहुत एक्सीलेंट गवर्नेंस है। गवर्नेंस कौन है, जो ध्यान रखती है आपके बच्चों का, ठीक है, पढ़ाती बढ़ाती हैं। ही एंड मिस प्रिज्म, वो डॉक्टर चॉसेबल और मिस प्रिज्म कहते हैं, देखो मिस प्रिज्म के सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम लोग वो करके आते हैं, टहल के आते हैं, मैं आपको टहलाने ले जाता हूँ, टहल के आते हैं। तब तक सिसली जो है वो learns from, which she complains of Cicely, learns from Merryman that Merryman नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Merryman नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज Merryman यहाँ पर सारी अनाउंसमेंट करेगा। कौन करेगा सारी अनाउंसमेंट, यहाँ पर Merryman करेगा। उनके घर पे, एल्गर्नन के घर पे सारी अनाउंसमेंट कौन करता था, लेन करता था, मैन सर्वेंट। यहाँ पर सारी अनाउंसमेंट Merryman करेगा। कि वो बोलता है कि मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग जो हैं वो आ रहे हैं, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग यानी ब्रदर आ रहे हैं। अब क्या होता है, एल्गर्नन जिसकी इच्छा थी कि वो जाकर इससे मिले, सिसली से मिले, वो यहाँ पर क्या बनकर आता है, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग, ठीक है, वो मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग बन के आ जाता है। झूठ, ठीक, वो क्या बन के आ जाता है, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग बन के आ जाता है। जैक का दोस्त एल्गर्नन यहाँ मिस्टर वर्दिंग बन के आ जाता है। बहुत ध्यान से समझो, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग यहाँ पर एल्गर्नन बन के आता है, एल्गर्नन, ठीक है, is arriving और desires a room to be fixed for him, और सोचते, वो कहती कि ठीक है आप एक रूम फिक्स कीजिए उनके लिए, है ना। एल्गर्नन जो आता है, taken by her to be Uncle Jack's brother। अब एल्गर्नन तो यहाँ क्या बनकर आया है, एक अंकल जैक का छोटा ब्रदर, जिसका नाम है, क्या नाम है, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग, और माय कजिन अर्नेस्ट। वो सोचती है कि ये मेरे कजिन है अर्नेस्ट, मेरे क्या है, कजिन है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट कौन है, मेरे कजिन है, वो सोचती है। ensuing dialogue thickens the mystery of plot as mixed identities are further confused। देखो ये ऐसे डायलॉग से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना तुम्हारा पूरा, पर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जैक गांव में क्या रहता है, जैक वर्दिंग रहता है शहर में, अर्नेस्ट वर्दिंग रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्नेस्ट वर्दिंग बनकर आया है वो जैक नहीं है। वो कौन है, उसका दोस्त एल्गर्नन है, जो कि क्या करना चाहता है, सिसली से मिलना चाहता है, देखना चाहता है कि कौन है आखिर ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की। शी इन्फॉर्म्स हिम दैट जैक वांट्स टू सेंड हिम टू ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। वो अब ये लड़की सिसली बता रही है कि जो ये हैं अर्नेस्ट वर्दिंग, आपको जो है जैक, वो आपको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, जिस पे वो डिनाई कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता वहां। वो अपना एडमायरेशन उसके लिए बताता है कि आप बहुत ही प्रिटी हैं, यू आर द prettiest girl I've ever saw, ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसी लड़की, ठीक है। डॉक्टर चॉसेबल और मिस प्रिज्म इतने में आ जाते हैं। जैक का अराइवल एट दिस सरप्राइजेस ऑल। जैक इस वक्त आया है, ये सरप्राइज कर देता है सबको, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था कि जैक मंडे तक आने वाला है। जैक मंडे तक नहीं आने वाला था, तभी उसका दोस्त एल्गर्नन यहाँ पर उसका भाई अर्नेस्ट बनकर चला आता है। और जैक यहाँ आकर क्या करने वाला था, वो तो जो अपने इमेजिनरी ब्रदर अर्नेस्ट को बनाया था, वो बताता है कि पेरिस में उसकी डेथ हो गई। और भाई कैसे डेथ हुई सब पूछते हैं, तो वो बताता है, पहले तो वो एपिलेप्सी बताने वाला था, लेकिन बाद में मतलब इसी ने सजेस्ट किया था, इसके दोस्ती ने सजेस्ट किया था कि वो तो हेरिडिटरी होता है, ना पेरेंट्स पर पास होता रहता है, तो तुम एक काम करो। वो बोलता है ठीक है, सिवियर कोल्ड बता देता हूँ,
उससे तो मर सकता है ना, वो हेरिडिटी तो होता नहीं, तो होता हाँ ठीक है। तो सिवियर कोल्ड से बताता है कि पेरिस में उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ तो एल्गर्नन ही बन के आया हुआ है, उसका दोस्त बन के आया हुआ है वही अर्नेस्ट। तो वो तो बोल देता है डॉक्टर चॉसबल और मिस प्रिज्म के सामने कि मेरे भाई की डेथ हो गई, और वो ब्लैक कपड़े पहना है, पूरा शोक मना रहा है, भाई डेथ हो गई है, eager to have his name change, और चाहता है कि भाई डॉक्टर चॉसबल आप मेरा नाम क्रिस्टीन कर दो, चेंज कर दो, ठीक है, तो मैं आपको क्रिश्चियनिंग के लिए आफ्टरनून में मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई आफ्टर एक्सप्रेशंस ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो शॉक हो जाते हैं ये दोनों लोग, है ना। द प्रीस्ट एग्रीज टू डू इट, कि इन्हें क्यों, मतलब प्रीस्ट शॉक होता है कि क्यों इसे ये कराना है, लेकिन चलो ये बात मान लेते हैं कि ठीक है कराएंगे। agrees to do it along with the two other similar cases, दो और छोटे बच्चों के केसेस हैं जिनको क्रिस्टीनिंग होनी है, जिनका नामकरण होना है, उन बच्चों के साथ ही मैं करा दूंगा। तो उस पर कहता है कि नहीं उन बच्चों के साथ ना कराओ, तो वो टाइम उसका चेंज कर देते हैं। चलो ये तो हो गया, लेकिन सिसली इतने में आती है बड़े चेयरफुल मूड में। यहाँ पे ये काला कलर का सोचो कपड़ा पहने हुए हैं, मौन कर रहे हैं अपने भाई की डेथ को, पर एक तरह से रो रहे हैं, और एकदम से सिसली खुशी मूड में आती है और बताती है कि जैक जो है आपका ब्रदर वो डाइनिंग रूम में है। अब ये शॉक, भाई ये क्या, ये कैसे हो सकता है ना। जैक का जो ब्रदर है, जैक का ब्रदर जो है अर्नेस्ट, वो डाइनिंग रूम में क्या कर रहा है, अर्नेस्ट डाइनिंग रूम में कैसे आ सकता है जब कोई अर्नेस्ट नाम का व्यक्ति ही नहीं है, जैक सोच रहा है। लेकिन जैक को क्या पता कि उसी का दोस्त अर्नेस्ट बनकर आ गया है। तो जैक इज टेकन अबैक एंड सेज दैट ही हैजंट गॉट अ ब्रदर, वो बोलता है मेरे कोई ब्रदर ही नहीं है। तो एल्गर्नन अपीयर्स, और उससे तो भाई इसमें इतने में वो कहती है कि अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हाँ हम समझते हैं कि वो बहुत विकेट है, आप उन्हें नहीं पसंद करते, लेकिन आप ऐसे मत कहिए। और वो कहती है कि उनसे हाथ मिलाइए। तब तक एल्गर्नन जो कि बन के आया हुआ है अर्नेस्ट, वो निकल के आता है, उससे मीट करता है, और वो हैंडशेक करने के लिए कहती है, तो वो मना कर देता है कि नहीं करूंगा मैं हैंडशेक इससे। लेकिन सिसली कहती है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, सबके अंदर कुछ खामियां कुछ खूबियां होती हैं, तो आप इनसे हाथ मिलाइए। तो वो कहता है ठीक है, आखिरी पहला और आखिरी बार होगा ये कि मैं इससे हाथ मिलाऊंगा। तो सिसली इन्फॉर्म्स अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट जो कि एल्गर्नन बन के आया है बताती है कि ये यहाँ पर अपने इनवैलिड ब्रदर बनबरी से मिलते आए हैं। जो अर्नेस्ट को बताती है कि एक उनका बनबरी नाम का एक व्यक्ति है जिनसे वो मिलते हैं, और मतलब वो उसे ये सच्चाई बताता है कि एक ब्रदर है उसका बनबरी नाम का, जो झूठा ब्रदर है, और वो प्लेजर ऑफ लंदन झूठा ब्रदर है। लेकिन इसको बताता है कि मैं ये इसलिए बताता है इसको क्योंकि वो सोचता है, ये सोचेगी लड़की कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बताता है कि मेरा बनबरी ब्रदर है जो बहुत ही तकलीफ में रहता है, लीव्स द प्लेजर ऑफ लंदन टू सिट बाय अ बेड ऑफ पेन। ब्रदर है या दोस्त है, वो वहां तो बताता है शहर में कि मेरा ब्रदर है, लेकिन यहाँ तो ये ब्रदर किसका है, यहाँ ये ब्रदर इसका है। एल्गर्नन किसका ब्रदर है, यहाँ भाई अर्नेस्ट बन के आया है, तो ये जैक का ब्रदर है। तो यहाँ पे बनबरी को अपना दोस्त बताता है कि उसका एक दोस्त है ना, जिसको वो छोड़ के आता है लड़न के सारे प्रेशर, और इस बेड ऑफ पेन में मतलब उसके साथ उसके दर्द में खड़ा रहता है। तो इस वजह से सिसली सोचती कि वाओ ये कितना अच्छा है ना। वाइल चॉसबल एक्सप्रेसेस हिज जॉय, मिस प्रिज्म, लेकिन चॉसबल को तो खुशी होती कि चलो ये लोग मिल गए, लेकिन मिस प्रिज्म इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। वो तो इस आदमी को बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं अर्नेस्ट को, वो सोचती है कि कितना विकेट आदमी है। जैक इज फुल ऑफ बैफल्ड इमोशंस, बहुत सारे इमोशन से फिल्ड है जैक। शॉक्ड है भाई, ये क्या हो गया, मेरा दोस्त ये क्या बन के आ गया है। Meanwhile, he goes back and see returning with Algernon hand in hand. वो देखता है कि ये hand in hand आ रही है उसके साथ crestfallen Jack motions एल्गी away. वो कहता है कि एल्गी हटो। देखता है कि एल्गी और इनकी जो गार्जियन हैं जिनके ये वो लड़की सिसली, वो दोनों हैंड इन हैंड आ रहे हैं, तो ये गुस्सा आता है। ठीक है, सिसली अर्जेस जैक टू शेक हैंड्स विद हिम, विद ही रिफ्यूजेस। ये सब चीजें तुम्हारा लेके आता है ना, लड़की लेके आती है, मैंने तुमको ये चीज ऑलरेडी बता दी, वो लड़की उसको लेके आती है, हाथ मिलाने को आते हैं, वो कहती है इसके बाद मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। ये सब हो जाता है। अब सिसली इनको कहती है कि हाथ शेक करो, और ये हाथ शेक हो गया, ये मैंने तुमको बता दिया।
प्रिज्म चॉसबल सिसली और एक्सप्रेस हैप्पीनेस, सब अपना एक्सप्रेस करते हैं और लीव द सीन विद टू जेंटलमैन फेसिंग ईच अदर। और ये सीन यहाँ पर ऐसे खत्म होता है कि दोनों लोग एक दूसरे का फेस कर रहे हैं। इसके आगे क्या होता है, मैरी मैन, मैंने कहा ना इसके यहाँ इस कंट्री में कौन सारी अनाउंसमेंट करेगा, मैरी मैन, इस नाम को याद रखना। और वहां पर लंदन में कौन कर रहा था सारी अनाउंसमेंट, वहां पर कर रहे थे सारी अनाउंसमेंट लेन। comes to tell Jack that he has put Algernon, उसने एल्गर्नन का चीजें कहाँ रख दी हैं, जैक के बगल में, जैक के रूम के बगल में रख दी हैं सारी थिंग्स। किसकी, अर्नेस्ट की, जो कि उसका दोस्त बनकर आया है, एल्गर्नन बन के आया है अर्नेस्ट। जैक कैन नॉट बिलीव दैट एल्गी हैज ब्रॉट अलोंग हिज लगेज, वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि भैया पूरा लगेज बुरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर चले आए हैं। वो गुस्से में आ जाता है और मैरी मैन को ऑर्डर करता है कि तुम डॉग कार्ट मंगाओ तुरंत, अर्नेस्ट अभी जाएगा टाउन में, उसको बुलाया गया है, जल्द से जल्द उसे काम है। एल्गी बोलता है कि उसका अपना हिडन इंटेंशन बताता है कि मैं पूरा वीक के लिए यहाँ पर रहने आया हूँ क्योंकि मिस सिसली वो है, such a darling, ये एग्जैक्ट लाइंस हैं, ठीक है, such a darling, besides he is also resents कि जैक जो है वो मॉर्निंग में है, और ऐसे में तो वो ग्रोटेस्की होगा, बहुत ही गलत होगा वो अगर अपने दोस्त को इस मॉर्निंग में इस मतलब परेशानी में छोड़ के चला जाए कि अभी अभी तो एक उसके किसकी डेथ हुई है, उसके भाई की डेथ होती है, मतलब उसको टॉन्ट मार रहा है कि तुमने अपने भाई की डेथ करा दी हो, देखो मैं तुम्हारा भाई बन के आ गया हूँ, है ना। तो जैक परस्यूज हिम टू लीव हाउस, जैक कहता है कि तुम छोड़ के चले जाओ इस घर को, किस कब तक, 4-5 की एक ट्रेन है, ठीक है, 4-5 की एक ट्रेन है जिस पर चले जाओ तुम, तो चेंज द मॉर्निंग। वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये तुम जो ये काले क्लोथ्स पहनो प्लीज इसको बदल के आओ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सिसली आती है और प्लांट्स को वाटर करने लगती है, तभी एल्गी इन्फॉर्म करता है उसको, एल्गी यानी एल्गर्नन जो कि अर्नेस्ट बन के आया है, याद रखना, वो इन्फॉर्म करता है कि जैक चाहता है कि उसको जाना पड़ेगा तो उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। सिसली रिमार्क करती है कि ये बहुत पेनफुल है उससे दूर जाना, क्योंकि उसके नजरिए में एक ऐसे इंसान से जिसके साथ आप बहुत दिनों से रह रहे हो, बहुत टाइम से रह रहे हो, उसके साथ दूर होना इतना पेनफुल नहीं होता, बिकॉज आपके पास काफी मेमोरीज होती हैं जिनके साथ आप उससे साथ रह सकते हो, उन मेमोरीज के साथ थोड़े टाइम के लिए उसके दूर रह सकते हो, लेकिन जिससे आप तुरंत अभी मिले हो उससे दूर रहना काफी मुश्किल होता है, कोई मेमोरी नहीं होती है आपके पास, ठीक है। एल्गर्नन डिपार्चर से पहले क्या होता है, सेंटिमेंटल, बहुत ही ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं दोनों। सिसली इंसिस्ट करती है कि मैं अपने जो भी तुम मुझे प्रेज कर रहे हो, जो भी तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं अपनी वेरी पर्सनल डायरी में वो लिखना चाहती हूँ। वो लिखती है, ही इज कंपोजिंग वर्ड्स ऑफ एक्सटैटिक एडमायरेशन, उसकी ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तब तक मैरी मैन आ जाता है और बताता है कि डॉग कार्ट रेडी है, तो ये कहती है कि क्या डॉग कार्ट थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकता, तो रुको उसको वेट करने दो, तब तक ये अपना उसके बारे में अच्छा अच्छा बताता है, तारीफ करता है एल्गर्नन। एंड देन वो फिर से आ जाते हैं थोड़ी देर बाद कि भाई डॉग कार्ट वेट कर रहे, तो वो कहते हैं कि उससे कह दो कि वो नेक्स्ट वीक सेम आर पे आएंगे, क्या आएंगे, नेक्स्ट वीक सेम आर पे आएंगे, मैं अभी नहीं जाने वाला। तो कहता है कि आप अगर अभी नहीं जाओगे, लड़की कहती है आप नहीं जाओगे अभी तो जैक गुस्सा आ जाएंगे, अंकल जैक गुस्सा आ जाएंगे। तो कहती मुझे कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वो उसे एंगेजमेंट के लिए यस कह देती है फॉर द लास्ट 3 यस कह देती है, बल्कि वो कहती है कि मैं क्यों नहीं यस करूंगी मैरिज के लिए आपसे, मेरी तो एंगेजमेंट आपसे लास्ट 3 मंथ्स से पहले ही हो चुकी है। उसने इमेजिनेशन में वो अर्नेस्ट से लव करती है, इस नाम से लव करती है। उसने 14 फरवरी को उसके साथ एंगेजमेंट भी कर ली, इमेजिनरी, खुद ही को उसके नाम की रिंग पहना दी, ठीक है। सिसली ओपन करती है बॉक्स जिसमें लेटर लिखा है, और वो भी इसी ने लिखा है, लड़की ने खुद लेटर लिखा है, अर्नेस्ट के नाम से खुद ही को दे दिया है, इमेजिनरी, वो इमेजिनरी अर्नेस्ट नाम से। जब से उसने सुना है कि कोई भाई है अंकल जैक का, छोटा भाई अंकल जैक का है जिसका नाम अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट नाम से प्यार करने लगती है। Then she broke off their engagement or to suffer such breaking off, कि ये breaking off जब तक नहीं होगा ना तब तक एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस रिलेशनशिप नहीं बन सकता, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ भी देती है, लेकिन फिर कुछ ही टाइम बाद फिर से टूट जाती है। ये सब वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद ही कर रही है भाई। सिसली once again says that it was the name of Ernest, वो फिर से बोलती है कि ये नेम ऑफ अर्नेस्ट था जो कि मुझे बहुत पसंद था, मैं वो नाम से प्यार करती,
She always entertained the girlish dream. उसका हमेशा girlish dream था कि वो कोई अर्नेस्ट नाम से प्यार करे. Finding himself in a difficult position, एल्गी कहता है, एल्गी भी अब जानना चाहता है, जैसे कि जैक के साथ हुआ था. गेंडोलिन ने कहा था जैक को कि मुझे अर्नेस्ट नाम से पसंद है, अर्नेस्ट नाम बहुत पसंद है, और जैक नाम उसे नहीं अच्छा लगा. जब उसने बोला कि अगर मेरा कोई और नाम होता तो वो बोलती कि जैक नाम नहीं पसंद है. वो डिसाइड क्या करता था कि क्रिस्टीन कर लूंगा, मैं खुद को अपना नाम बदल लूंगा. यहाँ पे एल्गी के साथ भी सेम वही चीज होती है. वो पूछता है कि क्या कोई और नाम होगा तुम उसे पसंद करोगे, जैसे कि वो बोलती है और क्या ही नाम होगा, तो वो बोलता है एल्गर्नन अगर हो तो वो बोलती है कि वो एल्गर्नन को रिस्पेक्ट दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करेगी, एडमायर नहीं करेगी जैसे कि वो इस नाम को करती है. तो वो भी सोचता है कि मैं भाई मुझे बस 30 मिनट्स का टाइम दो, मैं फटाक से आ जाऊंगा. डॉक्टर चॉसबल के पास जाता है और अपनी क्रिस्टीनिंग का अपना नाम चेंज करने का बात करके आ जाता है, टाइम लेके आ जाता है, टाइम लेने को कहता है. भले ये लड़की कहती है कि अरे तुम मुझसे अभी तो मिले हो और तुम इतनी जल्दी जाने वाले हो, प्लीज जल्दी आना. तो कहता है कि ठीक है मैं फटाक से आ जाऊंगा. बोथ एक्सप्रेसेस देयर प्लेजर एट मीटिंग वन अनदर. ठीक है, और गेंडोलिन गिव्स रादर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हरसेल्फ एंड अब बोथ एक्सप्रेसेस देयर प्लेजर तो हो गया. गेंडोलिन गिव्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हरसेल्फ एंड फाइंड्स सिसिली लिव्स इन द प्लेस ऑल बाय हरसेल्फ एंड इज द वार्ड ऑफ मिस्टर वर्ल्डिंग. अब यहाँ पर इतने में क्या होता है समझो. जब ये गया हुआ है डॉक्टर चॉसबल से बात करने की क्रिस्टीनी का मुझे कोई टाइम दे दो, मुझे अपना नाम बदलना है, तब तक यहाँ पर मिस ग्वेंडोलिन की एंट्री हो जाती है. और पूरा नाम समझ लो, मिस ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स है इनका नाम पूरा. और इसका नाम आपकी लड़की सिसली का क्या पूरा नाम है, सिसली का नाम है सिसली कार्डियो. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. इन्हें वो बोलती है ग्वेंडोलिन की मुझे फर्स्ट मीटिंग में तुम बहुत पसंद आई, तुम बहुत अच्छी हो, और मैं जो भी फर्स्ट मीटिंग में समझती हूँ, पहली बार में समझती हूँ, वो सच होता है कि हाँ हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, एकदम सिस्टर्स की तरह रहेगा. ठीक है, तो मुझे गेंडोलिन बुलाना है ना. तो ये एग्री करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जब बताती है, इनके बीच में बातें होती हैं, तो सिसली जो बताती है कि वो यहाँ अकेले रहती है, वो किसकी वार्ड है, वो बच्ची है किसकी, मिस्टर वर्दिंग की, है ना, उसके मिस्टर वर्दिंग गार्जियन है. तो वो कहती है कि अरे तुम्हें कुछ, भाई ये क्या बोल रही हो तुम, ये तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी, है ना. तो वो बोलता है कि नहीं, अर्नेस्ट कैसे किसी का वार्ड हो सकता है. तो वो बोलती है कि अरे नहीं, अर्नेस्ट नहीं, मेरा वार्ड तो कौन है, जैक है. वो तो उसका वार्ड तो अंकल जैक है ना, वो क्या जाने कि अर्नेस्ट उनका नाम है शहर में. तो इनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. और जब सिसली कहती ठीक है ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तब फिर वो बताती है कि नहीं, बल्कि जो कि आप समझ रही हैं अर्नेस्ट, मैं अर्नेस्ट की वार्ड नहीं हूँ, मेरी तो अर्नेस्ट के साथ एंगेजमेंट होने जा रही है. और वो कहाँ प्रिंट होगा, इन आर लिटिल कंट्री न्यूज़पेपर नेक्स्ट वीक. हमारे लिटिल कंट्री न्यूज़पेपर में नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है. ये वर्ड याद रखना, ये न्यूज़पेपर का नाम याद रखना, लिटिल कंट्री न्यूज़पेपर, लिटिल काउंटी न्यूज़पेपर नेक्स्ट वीक में पब्लिश होने वाली है, हमारी शादी होने वाली है. भाई गेंडोलिन कहती है क्या बता रही है ना. वो बताती कि नहीं, मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग की शादी तो मुझसे होने वाली है, और वो आएगा द मॉर्निंग पोस्ट में. अभी कल ही तो उसने मुझे कहा था, प्रपोज किया था. तो लड़की सिसली बोलती है अरे 10 मिनट पहले ही तो मुझे प्रपोज किया मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग में. अब इन दोनों के बीच में इस बात पे लेकर कंफ्यूजन हो जाती है. ठीक है, मॉर्निंग पोस्ट टू पब्लिश ऑन द सैटरडे एट द लेटेस्ट, ये वर्ड याद रखना. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गई. दोनों को लग रहा है कि अर्नेस्ट दोनों से शादी करने वाला है, या तो अर्नेस्ट धोखा दे रहा है. अब वो कहती है कि अर्नेस्ट जो भी कर रहा हो, दोनों लोग अर्नेस्ट को बचाना चाहती हैं, बचाकर अपने पास ही रखना चाहती हैं. ठीक, दे रेफर टू देयर डायरीज टू इन्फॉर्म ईच अदर. वो एक दूसरे को अपनी दोनों पर्सनल डायरी मेंटेन करती हैं, दोनों एक दूसरे को पर्सनल डायरी दिखाना चाहती हैं कि देखो भाई सच्चाई यही है कि मेरे से ही शादी होने वाली है. ठीक है, अब वो एक दूसरे से गुस्से वो रहती हैं. ठीक है, इतने में बीच में मैरीमैन आ जाता है. तो सेट टी थिंग्स, वो टीवी लगाने के लिए दोनों लेडीज के लिए रखने जाता है. तो अब दोनों लेडीज एक दूसरे से सरकास्टिक वे में क्या करती हैं, अब उसके आने पर तेज लड़ाई तो नहीं कर सकती ना, मैरीमैन आ गया एकदम से. तो अब वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं. जब वो लड़की बोलती है कि क्या तुम वो लोगी चाय में, वो लोगी क्या कहते हैं, शुगर लोगी, तो वो कहती है कि शुगर कौन लेता है ना, शुगर नहीं ली जाती है, इतना जो बड़े घर होते हैं, अच्छे घर होते हैं, वहां शुगर नहीं ली जाती. ये कहकर ग्वेंडोलिन इंसल्ट कर देती है उसकी, इसकी
सिसली की, और सिसली क्या करती है, सिसली 4 डाल देती है क्यूब्स ऑफ शुगर, ठीक है लो, और यही रहता है, ठीक है। वो बोलती है फिर कि तुम केक खाओगी, ब्रेड एंड बटर खाओगी, क्या खाओगी, तो वो बोलती है केक तो कोई खाता ही नहीं है ना, अच्छे घर के लोग आजकल केक कहाँ खाते हैं, वो तो वो ब्रेड एंड बटर मांगती है, लेकिन वो क्या दे देती है, वो केक ही देती है, ठीक। जैसे वो उठाने चलती कहती है अरे ये तो केक है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की ऐसे इंसल्ट करते हैं गुस्से में। एट दिस पॉइंट जैक एंटर्स, इस पॉइंट पे जैक आ जाता है। जैक के आने पे गैंडोलिन उससे पूछती है कि अर्नेस्ट माय अर्नेस्ट, क्या तुम इस लेडी से एंगेज होने वाले हो जिसका नाम सिसली है। तो जैक कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं उससे क्यों एंगेज होने वाला हूँ, तुम्हें ये क्यों आया तुम्हारे माइंड में, है ना। सिसली कहती है अरे मुझे लगा ही था कोई कंफ्यूजन है, ये तो जैक वर्डिंग है। तो इस पे जैक हैं, ये मेरे अंकल जैक हैं, ठीक है। फिर इतने में एल्गर्नन आ जाता है। एल्गर्नन से सिसली कहती है कि हेयर इज अर्नेस्ट। तब जाकर एल्गर्नन आता है तो सिसली कहती है ये है अर्नेस्ट, ये है रियल अर्नेस्ट। सिसली कहती है कि क्या तुम्हारी ये गैंडोलिन के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तो एल्गी रिस्पॉन्स करता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों मेरी गैंडोलिन के साथ क्यों होगी, तुम्हारे लिटिल हेड में ये कौन डाल दिया फालतू का चीज। तो गैंडोलिन अनाउंस करती अरे ये तो मेरा कजिन ब्रदर है ना, ये तो एल्गर्नन मॉनक्रीफ है। एल्गर्नन का भी फुल नाम देख लीजिए, मिस्टर एल्गर्नन मॉनक्रीफ। अब भाई दोनों रियलाइज करते हैं वुमेन कि उनको उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ है, ट्रैजिक हुआ है ना। अब वो एक दूसरे के लिए स्वीट हो जाती हैं, आर्म एक दूसरे के ऊपर रखती हैं सो दैट टू सेव ईच अदर, है ना। अब गैंडोलिन कहता है हु इज ब्रदर अर्नेस्ट। जैक बता रहा है कि नो ब्रदर, कि उसका कोई भाई ही नहीं है। अब ये लोग उसको पूरी सच्चाई बताते हैं कि हमारा कोई भाई ही नहीं है, और मैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं अर्नेस्ट है, यहाँ पर जो अर्नेस्ट प्रेजेंट है, अर्नेस्ट नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक। दोनों बताते हैं अर्नेस्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, मैं हूँ जैक, और ये लड़का जो एल्गर्नन है ये यहाँ पर अर्नेस्ट बनकर मेरा ब्रदर का भेष बनाकर आया था। क्यों आया था, क्योंकि इससे मिलना था किससे, सिसली से, ठीक। ये सच्चाई दोनों की सामने आ गई। नाउ फेसिंग वन अनदर, जैक और अर्नन निकल जाते हैं, वो दोनों लड़कियां चली जाती हैं रूम में और बोलते हैं कि वो बोलती है, वो लड़का कहता है कि अरे कितना अच्छा सीरियस बनवरिंग है ये लाइफ का, और जैक इस बात से एनॉय हो जाता है, ठीक है। जैक कहता है कि इसका कोई भी पॉजिटिव चीज तो निकला नहीं, है ना। लेकिन एल्गर्नन वोंट हैव टू, वो कहता है कि अब सारी सच्चाई सामने आ गई, अब तुम एल्गर्नन कभी भी भाग कर नहीं जा सकते अपने बनबरी नाम के फ्रेंड के पास, कभी भी उसका नाम लेके तुम भाग नहीं सकते। तो जैक भी कहता है अरे तुम भी अपने ब्रदर का नाम लेकर भाग नहीं सकते, अब तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ गई है। अब ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों उनके पास जाते हैं। पहले तो ये कुछ खा रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि इसमें भी तुम्हें खाना सूझ रहा है, तो वो कहता है हाँ जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं खाता ही हूँ। कौन खाता ही है, आपका एल्गर्नन, ठीक। दे ऑल्सो ट्रेड चार्जेस अबाउट मिक्सिंग अप विद टू गर्ल्स, ठीक है। वो एक दूसरे को कहते गुस्साते हैं कि तुम नहीं शादी कर सकते मेरी कजिन से, वो कहता है मेरी वॉच से नहीं कर सकते तुम, ये सब बातें होती हैं इनके बीच में। फिर क्या कहते हैं ये लोग वहां पर उसके पास जाते हैं और दोनों बताते हैं कि मेरी तो एंगेजमेंट है डॉक्टर चॉसबल के साथ। एंगेजमेंट मतलब कि जाना है, मीटिंग है, ठीक है। मीटिंग है डॉक्टर चॉसबल के साथ और हम क्रिश्चियन करेंगे। यहाँ पर एक्ट 2 खत्म हो जाता है, एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 में आपको मिलेगा कि सिसली एंड गैंडोलिन दोनों एक दूसरे को देख रही हैं गार्डन में और वो वेट कर रही हैं, वो जैक और एल्गर्नन के बारे में डिस्कस करती हैं और दोनों चाहती हैं कि हाँ ये दोनों आए जल्द से जल्द और आकर हमें मना ले, ठीक है। तो एल्गी दोनों लोग भाई आ जाते हैं और एल्गी रिप्लाइज दैट ही इन्वेंटेड इट बिकॉज, एल्गी से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला एल्गर्नन से, जब सिसली पूछती है तो वो साफ बोलता है क्योंकि वो उससे मीट करने का एक तरीका था, ठीक है, वो उससे मिलना चाहता था। अब भाई इस बात पर वो लड़की बिल्कुल कन्विंस हो जाती है कि ठीक है चलो ये सही बात बता रहा है, हाँ ये मुझसे मिलने के लिए इसने अपना भेष बदला होगा, नाम बताया होगा कि मैं अर्नेस्ट हूँ। ऐसे ही जब जैक से पूछा जाता है यही क्वेश्चन बाय गैंडोलिन तो वो भी ऐसा ही बताती है।
वो भी मतलब वो बताता है कि वो शहर में उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम क्या रख लिया, उसने अपना नाम चेंज करके शहर में जाता था क्योंकि वो गैंडोलिन से मिलना चाहता था। भाई दोनों की बात पे दोनों लड़कियां कन्विंस हो जाती हैं, हाफ सेटिस्फाई होती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर उठता है कि आपके क्रिश्चियन नेम्स का क्या होगा। हमें तो नाम क्या पसंद था, हमें तो अर्नेस्ट नाम पसंद था, जो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ने क्या सोचा है कि दोनों अपना नाम चेंज कराकर क्या रख लेंगे, दोनों अपना नाम चेंज कराकर रख लेंगे अर्नेस्ट। ओके, अब इस जंक्शन पर इस टाइम पर क्या होता है, मैरी मैन आता है, अनाउंस दोनों अब सब एक दूसरे के एक अनदर के आर्म में हैं दोनों कपल्स। ठीक है, अब गले लग गए दोनों कपल्स। इतने टाइम में मैरी मैन अनाउंस करता है अराइवल ऑफ लेडी ब्रैकनल की लेडी ब्रैकनल आ गई हैं। अब फिर क्या होगा जब लेडी ब्रैकनल आ गई हैं, शी डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन। वो गैंडोलिन से पूछती है कि ये क्या है, तो गैंडोलिन बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मेरी मैरिज होने वाली है मिस्टर वार्डिंग से। जैक कंफर्म करता है, बट लेडी जैक भी बोलती है हाँ, लेकिन लेडी ब्रैकनल डिक्लाइन करती है and accepts and acquires Elgern if it is the house। वो एल्गर्नन से पूछने लगती है कि ये क्या मिस्टर बनबरी का हाउस है, ये यहीं रहता है क्या मिस्टर बनबरी। तो वो बताती है कि वो बताता है लड़का कि जो मिस्टर बनबरी उसका दोस्त था उसकी डेथ हो गई है। एल्गी बताता है कि सिसली कार्डियो के साथ उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। लेडी ब्रैकनल सोचती है कि कुछ गलत है भाई, इट्स हर्टफोर्डशायर। देखो यहाँ पर गांव का नाम तुम्हें हर्टफोर्डशायर मिला ना, ठीक है, तो हर्टफोर्डशायर है, शायद सुपरशायर है, तुम्हारा आंसर वही होगा। जैक गिव्स लेडी ब्रैकनल, जैक क्या करता है, लेडी ब्रैकनल को सिसली का एड्रेस देता है एंड दोज ऑल पर्टिकुलर्स दैट विल इम्प्रेस हर फेवरली। जैक अब भाई वो सोचती है कि भाई तुम इसके साथ शादी नहीं हो सकती तुम्हारी भी, क्योंकि ये इनकी फैमिली अच्छी नहीं है, ये वो है। तो जैक इस पे गुस्सा जाता है और उन्हें सारे प्रूफ दिखाता है कि इनका कितना एड्रेस है, और ये भी बताता है कि इस लड़की के पहले तो ये बिल्कुल डिसअप्रूव कर देती है कि तुम्हारी इस लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जैसे ये बताता है, ये बहुत ध्यान रखना, 100,000 pounds in funds। क्या 100,000 pounds, इतना पैसा है किसके पास है इतना पैसा, फंड्स में। कहां पर है, फंड्स में, सिसली के पास। कौन उसके लिए रख के गया है इतना पैसा, उसके लिए उसके पापा इतना पैसा, उसके बाबा सॉरी इतना पैसा रख के गए हैं। ठीक, करेक्ट। तो sits down, calls her upon and finds a new beauty and attraction in the girl। भाई ये सुनते ही कि 130,000 पाउंड्स फंड्स में रख के गए हैं, वो भाई वो औरत शॉक हो जाती है, वो बैठ जाती है, वो कहती कि हाँ आप शादी कर सकती है आराम से। भाई ये बहुत प्रिटी गर्ल है, प्रिटीएस्ट गर्ल है, मैंने ऐसी गर्ल नहीं देखी कभी। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं उसमें, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जो इसने अपनी ब्यूटी पे ध्यान देनी होगी वो, लेकिन मैं देख लूंगी, मेरे पास लोग हैं जो इसको चीज को देखेंगे। लेकिन जैक भी लाइक ऐसे कैसे, रुको, ये आपसे शादी, लेकिन मैं इसकी शादी के लिए अप्रूव नहीं करता हूँ। तो उस लड़की से पूछते तुम्हारी एज कितनी, वो बताती है 18, लेकिन जब मैं पार्टीज में जाती हूँ, इवनिंग पार्टीज में, तो मैं अपनी एज 19 बताती हूँ। तो कहती है कि ठीक है, एक लड़की अपनी एज सही से बतानी भी नहीं चाहिए, बट चलो तुम्हारी एज 18 है ना, तो तुम लीगल एज की हो, तुम खुद से शादी कर सकती हो। लेकिन वो इस पे बताता है कि इसका ग्रैंडफादर जो था मिस्टर थॉमस कार्डियो, उन्होंने इस लड़की की लीगल एज 35 रखे गए हैं, और तब तक मैं इसका जो गार्जियन हूं वही डिसाइड करेगा कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो लेडी बाग में कहती कि अरे ये तो एक अच्छी एज है, ठीक है इस पे भी हम शादी कर सकते हैं सिसली के साथ। वो वेट करने के लिए तैयार थी, लेकिन सिसली पूछती है उससे किससे शादी होने वाली है, बताइए। सिसली की शादी होने वाली है, वो किससे शादी करना चाहती है, फ्रॉम आपके एल्गर्नन से। हाँ, तो वो कहती है कि एल्गर्नन, क्या तुम वेट कर सकते हो मेरा इतना, अभी मैं 18 की हूँ, 35 तक। तो एल्गर्नन कह सकता है ये पूछने की बात है, मैं तुमसे ऑब्वियसली वेट कर सकता हूँ, बट वो कहती है कि तुम, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जानती थी तुम ये आंसर दोगे, लेकिन मैं 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकती।
तो भाई लेडी ब्रैकनल कहती है जब ये लड़की 5 मिनट विवेक नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, वो कहती भले मैं खुद इतना ज्यादा पंक्चुअल नहीं हूँ लेकिन मैं दूसरों को काम डीले करने में मुझे नहीं पसंद कि दूसरे काम डीले करे मेरे सामने, ठीक है। तो लेडी ब्रैकनल कहती है कि आप ठीक है, लेडी ब्रैकनल कहती है कि तो फिर तुम करवाओ, जब तुम्हारी वार्ड खुद ही नहीं तैयार है भाई तो तुम क्या कर सकते हैं, तुम करवाओ। ओके, तो इतने में वो बोलता है कि मैं तभी रेडी होऊंगा शादी करवाने के लिए इसकी जब आप अपनी डॉटर गेंडोलिन की शादी मेरे से कराएंगी, तभी मैं सिसली की शादी एल्गर्नन से होने दूंगा। तो एट दिस पॉइंट बीच में वो मना कर देती कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, तुम्हें पता है कि ये नहीं हो सकता, मैं कोई पेरेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब भाई इस बात पर तब तक जब इनके बीच में बात हो रही है डॉक्टर चॉसबल आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलिए क्रिश्चियनिंग के लिए रेडी है, क्रिश्चियनिंग का टाइम हो रहा है। तो वो लेडी कहती कि अरे भाई क्रिश्चियनिंग किसको करानी है, नाम किसको चेंज कराना है, यहाँ कौन सा बच्चा है। तो ये बोल देता है कि तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये लड़का मेरा जो ये है भतीजा जो है वो चेंज कराना चाहता है अपना नाम। तो वो कहती है अरे नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है तुम पागल हो क्या, ये नाम हम चेंज करने वाला सिस्टम नहीं होगा, ये नीडेड नहीं है सेरेमनी। जब लगता है चॉसबल को, चॉसबल कहता है ठीक है मैं जाता हूँ फिर, क्योंकि मेरा पास्ट ठीक है, जब यहाँ पर कोई सीरियसनेस ही नहीं है, मतलब यहाँ किसी को अपना नाम नहीं चेंज कराना, तो मैं जाता हूँ और मिस प्रिज्म मेरा इंतजार करेंगे, मैं वहां जाता हूँ चर्च में उन्हें कुछ बात करनी। But she's told for past 3 years Prism has been Miss Carthew's esteemed governess and valued companion. क्या होता है जैसे ही ये नाम सुनती है मिस प्रिज्म का, लेडी ब्रैकनल मिस प्रिज्म का नाम सुनते ही कहती है कि रुको, वो जाने वाली होती है, ठीक है वो घर से जाने वाली है, निकलने वाली है कि नहीं भाई तुम लोग की शादी नहीं होगी, ठीक है। तब तक लेडी ब्रैकनल मिस प्रिज्म का नाम सुनते ही रुक जाती है। वो कहती है कि पिछले 3 साल से मिस कार्ड्यू, जब पूछती कि मिस प्रिज्म कौन है तो बताते हैं कि पिछले 3 साल से मिस कार्ड्यू गवर्नेंस और कंपेनियन रही हैं हमारी बच्ची सिसली की। तो मिस प्रिज्म को बुलाने के लिए वो कहते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि मिस प्रिज्म कौन है पता है, वही औरत जिसने वो बच्चा बैग में रखा था। तो अब ये बात सामने आती है कि 28 years ago, ठीक है। अब वो जैसे ही आती है प्रिज्म, जैसे देखती है और आती है, वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे लेडी ब्रैकनल है यहाँ पर, उसे इस तरह से घूर रही होती हैं। लेडी ब्रैकनल जानना चाहती है प्रिज्म से कि वो बेबी कहाँ है, ठीक है। तो वो परेशान हो जाती है, वो बोलती है 28 अगो मिस प्रिज्म ने एक परम्बुलेटर, ये क्या होता है, एक बेबी को आप जिस भी उसमें रखते हो, ठीक है, जिसमें कैरी करके घूमते हो आप बेबी को, वो होता है, ठीक है। उसमें एक मेल बेबी था। कौन था, एक मेल बेबी था, लेकिन वो कभी भी लॉर्ड ब्रैकनल के घर वापस नहीं आया। वो किसका बेबी था, इनकी सिस्टर का बेबी था, लेडी ब्रैकनल का। वो कभी भी घर नहीं आया, ठीक है वापस। तो पुलिस को वो मिला तो था, वो उसे मिल गया था कैरेज जिसमें बेबी को ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एम्प्टी था और उसमें क्या रखा हुआ था, एक ह्यूज मैन्युस्क्रिप्ट। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्या रखा हुआ था, ह्यूज मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 3 वॉल्यूम नॉवेल ये मिली थी और वो खाली था, उसमें मेन बेबी नहीं था। नो ट्रेस ऑफ द चाइल्ड। मिस प्रिज्म कहती हैं कि उसको नहीं पता, उसे बहुत बुरा लगा कि हाँ बेबी खो गया, वो बहुत आज तक भी इस बात से नहीं निकल पाई है, लेकिन उस बेबी को गलती से वो उस बेबी को उस दिन क्या करती है, एक कैपेशियस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो, ऐसे बड़े से बैग में रख देती है और गलती से उस बैग से जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसके नॉवेल की, जो उसने लिखी थी। ये नॉवेल किसकी है, नॉवेल तो हमारी मिस प्रिज्म की है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इस नॉवेल को गलती से उस परम्बुलेटर में रख देती है और मेल बेबी को कहाँ रख देती है, बैग में रख देती है, जो कि बड़ा था क्लोक रूम। कहाँ पर, क्लोक रूम में ऑफ अ लार्ज रेलवे स्टेशन लंदन का। अब इस बात पे सब लोग शॉक होते हैं, ठीक है। एवरीवन एट दिस पॉइंट इज एक्साइटेड, सब जानना चाहते हैं कि क्या है भाई, कौन है वो बेबी, कौन था। लेडी ब्रैकनल विशेस टू नो द नेम ऑफ द स्टेशन। लेडी ब्रैकनल जानना चाहती है स्टेशन का नाम का था, और जैक जो है वो चाहता है कि मैं जाता हूँ देखता हूँ क्या था।
स्टेशन का नाम वो बता दी है, वर्डिंग था, ठीक है। तो जो चॉसेबल है वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, वो पूछता है लेडी ब्रैकनल से ये सब क्या है, समझ नहीं पाता वो। दे ऑल हियर नॉइसेस, अब जो जैक ऊपर चला गया वो खूब नॉइसेस मचा रहा है। क्यों मचा रहा है? क्योंकि वो उस हैंड बैग को ढूंढ रहा है हर जगह, और वो फिर हैंड बैग लेकर आता है और मिस प्रिज्म से पूछता है कि ये किसका है। शी कन्फर्म्स। अब वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो कहता है कि बहुत ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा सच या किसी की जिंदगी बन सकती है इस आपके बात से, आपके आंसर से। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो कहता है कि हाँ, यही वो बैग था जिसमें उसने बेबी को रखा था। ही थिंक्स दैट शी इज द मदर दो अनमैरिड। वो सोचता है कि अनमैरिड है लेकिन मेरी मदर है, और इसी वजह से शायद इन्होंने मुझे छोड़ दिया होगा। वो कहता है कि मैं आपको माफ कर देता हूँ इस बात के लिए मदर। वो मिस प्रिज्म को अपनी मदर समझता है, लेकिन लेडी ब्रैकनल इस पे वो करेक्ट करती है मिस प्रिज्म उसको, एंड बता दी कि नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारी मदर, ठीक है, मुझे नहीं, मैं तो अनमैरिड हूँ, कम ऑन। तुम्हारी मदर कौन है ये लेडी ब्रैकनल बता सकती है, वो ही राइट पर्सन है बताने के लिए कि तुम्हारी मदर आखिर कौन है। तो लेडी ब्रैकनल बताती है कि लेडी ब्रैकनल याद को पता है कि उसकी सिस्टर का, सन ऑफ हर पुअर सिस्टर, उसकी सिस्टर का आप बच्चे हो जिसका नाम है मिसेस मॉनक्रीफ, उसकी सिस्टर के बच्चे हैं आप मिसेस मॉनक्रीफ। पुअर यहाँ पर बेचारी बोल रही है, वो एक्चुअली में इसकी सिस्टर पुअर नहीं थी। उसका क्रिश्चियन जब नामकरण हुआ था बहुत ही लाविश तरीके से हुआ था, ठीक है। एंड तो एल्गर्नन एल्डर ब्रदर, इसीलिए तुम क्या हो, एल्गर्नन के एल्डर ब्रदर हो। जब वो लेडी ब्रैकनल की बहन मिसेस मॉनक्रीफ का बच्चा निकला, यानी कि मिसेस मॉनक्रीफ कौन थी, एल्गर्नन की मम्मा थी। तो एल्गर्नन क्या हो गया, जैक का भाई। जैक और एल्गर्नन भाई हैं, ये बात रिवील होती है। तो जैक इज डिलाइटेड आफ्टर ऑल कि अच्छा मेरे पास चलो एक भाई भी है, क्योंकि अभी तक वो अनाथ था, कोई नहीं था उसके पास वैसे भी। ही टेल्स एल्गी दैट ही विल हैव टू, और हेल्गी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ भाई की तरह बिहेव करना होगा आपसे, क्योंकि ऑल माई लाइफ तुमने तो भाई की तरह बिहेव नहीं किया है मुझसे, है ना। तो लड़ते मरते रहते थे, दोस्त थे हालांकि। तो गेंडोलन रेजेस क्वेश्चन ऑफ नेम। गैलन कहती है लेकिन भाई नाम का क्या होगा, नाम क्या है तुम्हारा रियल, जैक। तो लेडी ब्रैकनल से पूछा जाता है कि अच्छा हाँ बताइए मेरा नाम क्या है एक्चुअल में। वो नहीं श्योर है कि उसका क्रिश्चियन नेम क्या था। हिज फादर वाज अ जनरल, और वो कि उसके फादर जनरल थे और वो तभी मर गए थे, उसके फादर तभी मर गए थे, इन दोनों के फादर तो एक ही है। तो एल्गर्नन और जैक के फादर तभी मर गए थे जबकि वो 1 साल का था, ठीक है, was 1 year old। तो जैक happened to excavated his father's name, और जैक को उसके पापा का ही नाम मिल गया था। तो वो लोग ढूंढते हैं जगह पर, ठीक है, जंगल्स में चीजों में ढूंढते हैं, और उन्हें उसका नाम मिलता है अर्नेस्ट जॉन, ठीक है। क्या मिलता है नाम, अर्नेस्ट जॉन। उनके पापा का ये नाम था, उनके पापा के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो लेडी ब्रैकनल एकदम से उनको भी याद आता है, अच्छा हाँ जनरल को क्या, उनके पापा जो जनरल थे उनको क्या बुलाया जाता था, अर्नेस्ट। ये भी याद रखना, उनके पापा जनरल थे। और गेंडोलन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, उसे इम्प्रेस करती है कि अरे आखिरकार तुम्हारा नाम अर्नेस्ट ही है, देखा मुझे लगा ही था। और प्रिज्म भी इम्प्रेस करता है चॉसेबल को, सिस्ली इम्प्रेस करती है किसको, एल्गर्नन को। और लेडी ब्रैकनल कहती है कि ये डिस्प्लेइंग साइन ऑफ ट्रिविलिटी है। द प्ले एंड्स विद अ कैक commenting, अजीब सी commenting that he had for the first time understood on the contrary in। बोलता है लड़का कि मैं समझाऊं, लड़कियां जैक वर्दिंग इस टाइम 3 बातें जानता है। क्या 3 बातें, पहली कि मेरा नाम क्या है, सॉरी इसका नाम अर्नेस्ट तो है, दूसरा ये चीज कि वो, ठीक है, ये जो एल्गर्नन है मेरा भाई है, मेरे पापा का नाम ये था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तीसरी ये कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इस समाज में। अर्नेस्ट ये बहुत ध्यान से समझना, अर्नेस्ट मतलब कुछ बहुत ही सिंसियर, सीरियस, इंपॉर्टेंट और एक क्लास होना। क्योंकि पहले जब इसका नाम नहीं, अब ये जो मिस गेंडोलन की मदर हैं, ठीक है, लेडी ब्रैकनल, वो अब रेडी हो जाती हैं उससे शादी करवाने के लिए, बिकॉज वो तो उन्हीं के बहन का वो था ना,
सोचिए आप, इट इज लाइक कि अगर आपकी क्लास नहीं है, आपका नाम नहीं है, आप इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, आप पैसा नहीं होल्ड कर सकते। लड़की को भी देखा तुमने किस तरह से, जब सिसली को बोल रही थी कि गलत, इसकी फैमिली का अच्छा नहीं है वो, तब वो जब बताते हैं कि नहीं इसके पापा का ये नाम था, इसके नाम पे ये वो है, इसके पास 130,000 पाउंड्स इनके पास फंड में है, तब वो तुरंत कहने लगती कि इतनी प्रिटी गर्ल है वो। पहले तुम उस लड़की को मान नहीं रही थी, अब तुम कह रही हो कि कितनी प्रिटी है। और ऐसे ही अर्नेस्ट के साथ होता है, जब उसका नाम नहीं था तो वो कुछ नहीं था, अब उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है अपनी बेटी की। दैट मीन्स, और ये लड़कियां भी दोनों आपने देखा, ये सिर्फ उस नाम को पसंद करती हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछती हैं कि नाम का क्या होगा, नाम का क्या होगा, आखिरी में भी कि तुम्हारा नाम क्या है, जैक से गंडोलिन। तो मीन्स अर्नेस्ट होना यानी एक सिंसियर, एक नाम होना, एक सिंसियर आदमी होना कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस बच्चे के पास किसी फादर मदर का वो नहीं है या फिर कोई क्लास नहीं है, वो बच्चा यहाँ कुछ नहीं माना जाता इस समाज में। जिसके पास पैसा नहीं है, क्लास नहीं है, ठीक है, सब कुछ नाम नहीं है, वो कुछ नहीं माना जाता। समाज में इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट कितना जरूरी है उसे समझ में आता है। और ये एक तरह से क्रिटिक है किसके ऊपर, कि आपको समाज में क्या ही चाहिए, पैसा, रुतबा और ये सब कितना जरूरी है। लोग आपको आपके दिल से इस सब से पसंद नहीं करते हैं, right? I hope this entire thing is very clear to you, the importance of being earnest by किसके द्वारा है, by Oscar Wilde। एंड ये तीनों चीजें भी याद रखना कि who embraces whom at the last। I hope this is all clear। अगर ये बहुत ही बड़ी सी प्यारी सी छोटी सी वीडियो, बहुत बड़ा है ऑब्वियसली ये चीज प्ले आपका, लेकिन मैंने आपको बहुत ही छोटी तरह से समझाया है समरी में, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे क्लियर कर दिए। सब लिखकर इंपॉर्टेंट समझ लेना, कहीं नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और समझ में आया है इसमें जो भी मेहनत लगी है, अगर उस आपको लगता है दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ इट, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड गिव इट दिस चैनल सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो, ठीक है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।